प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिन बहुत ही अधिक दर्दनाक और दर्द उत्पन्न करने वाले दिन थे। अनेक लोग इस संसार को छोड़कर चले गए और हमें से अनेक लोगों के जीवनों में हमारे कोई ना कोई हमारे मित्र, हमारे घर के कोई जन, हमारे कोई जान पहचान के कोई हमें छोड़कर, इस संसार छोड़कर पिछले दिनों में चले गए। अनेक परमेश्वर के जन, अनेक प्रभु के दास लोग, प्रभु के दासी लोग इस संसार छोड़कर चले गए। और मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि प्रभु क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों तेरे दास, तेरे दासी लोग इस संसार छोड़कर इतने जल्दी जा रहे हैं? क्योंकि मैंने अनेक लोगों को वचन से सिखाते हुए मैंने ऐसे देखा है कि यदि कोई परमेश्वर का बच्चा है, प्रभु के संतान है, तो उनको एक समय से पहले मरना सही नहीं है। और उनका ये सिखाने के लिए वचन से वो ये आयतों को लेते हैं, भजन संहिता 90 का 10, जहाँ मूसा कहता है कि हमारा जीवन, हमारा जो आयु है वो 70 या 80 साल का है। और फिर उत्पत्ति पुस्तक 6 के 3 में से वो सिखाते हैं, जहाँ परमेश्वर कहता है कि इंसान का आयु 120 साल का है। तो मैं प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु फिर ऐसा क्यों कि तेरे दास लोग, तेरे भक्त लोग इतने इस संसार छोड़कर क्यों जाते हैं? तो मुझे परमेश्वर के वचन से एक आयत ने बहुत ही शांति दिया, और वो आयत आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 116 का 15, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उनकी दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। वहां लिखा है भक्त। भक्त माने पवित्र लोग। इंग्लिश बाइबल में पवित्र लोग लिखा है। देखो, एक पवित्र व्यक्ति जो है वो किसी स्पेशल ग्रुप में जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, या कोई स्पेशल तरीके का जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं है जिसे पवित्र बाइबल कहती है। बाइबल के अनुसार नए नियम में अनेक बार पवित्र शब्द लिखा है, पवित्र लोग करके जो शब्द है वो उसका इस्तेमाल किया है, और वो हर जगह एक विश्वासी के लिए किया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है और जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु के लिए दिया है और प्रभु यीशु के साथ एक रिश्ते में रहता है। उदाहरण तौर पर प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय के 13वें आयत में अनन्यास परमेश्वर से जब बात करता है शाऊल के बारे में, वो कहता है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस मनुष्य ने तेरे पवित्र लोगों के साथ यरूशलेम में क्या क्या किया। तो वहाँ पवित्र लोग जो शब्द इस्तेमाल किया है, जो संत का इस्तेमाल किया गया है, वो विश्वासियों के लिए किया गया है, वो किसी खास ग्रुप के लिए नहीं है। तो इसका मतलब जो एक पवित्र लोग है, जो भक्त है, वो 10 साल का हो सकता है, वो 20 साल का हो सकता है, 30 साल का या 50 साल का व्यक्ति भी हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के भक्तों का मृत्यु यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। रोमियो के पुस्तक 14वें अध्याय के 8वें आयत में हम इस प्रकार देखते हैं कि whether we live unto the Lord, whether we die unto the Lord. So whether we live or we die, we are the Lord's. यदि हम मरे, यदि हम जिए तो हम प्रभु के लिए जीते हैं, यदि हम मरे तो हम प्रभु के लिए मरते हैं। तो यदि हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। तो आज हमारे सामने ये बात स्पष्ट है, एक कुंजी हमारे सामने है कि हमारा जीवन हमें कैसे बिताना है। प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु के साथ एक रिश्ते में हमें हमारा जीवन बिताना है। हमें एक एतवार का या एक रविवार का मसीही होकर नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रविवार के दिन मसीही बन जाए, या तो फिर बीच के मीटिंगों के दिन सिर्फ मीटिंग में जाए तो हम मसीही बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में यदि हम हमारा जीवन बिताए, तो जैसे अभी हमने वचन में देखा, हम जिएंगे तो प्रभु के लिए जिएंगे, और चाहे हम किसी भी उम्र में मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए मरेंगे। और ऐसा हमारा जीवन हो और ऐसा हमारा मृत्यु हो, उसके लिए प्रभु यीशु के साथ एक गहरे रिश्ते में हमारा जीवन बिताने में प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति को मदद करे। गॉड ब्लेस यू।